हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। थोड़े महीने पहले मैंने आपको मैनेजमेंट एज ए साइंस बताया था। आप लोग उसको भी देख सकते हो। मैं वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट, क्या होता है ये। सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आर्ट्स। आर्ट्स के बारे में आप क्या जानते हो। तो इसका जो बेसिक मतलब होता है कि आपको आर्ट्स का मतलब क्या होएगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। आपकी जो नॉलेज है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और उसकी स्किल्स, कि आप आपकी स्किल्स के द्वारा आप डिज़ायर्ड रिज़ल्ट कैसे अचीव कर पा रहे हो। इट इज़ पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू अचीव रिज़ल्ट। या ये पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है रिज़ल्ट्स को अचीव करने के लिए। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, आगे जब मैं आपको थोड़ा उसमें बताऊँगी, एक्सप्लेन करके बताऊँगी, तब समझ में आएगा। इसमें क्या बोल रखा है, पर्सनल स्किल्स बोली हुई है। एवरी आर्टिस्ट हैज़ इज वे ऑफ वर्किंग। हर आर्टिस्ट का अपना अपना तरीका होता है काम करने का। द यूज़ ऑफ बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जो बेसिक नॉलेज होती है वो एक इंसान से दूसरी इंसान में वेरी करती है, मतलब चेंज होती है। इवन हाउ दे टैकल देयर प्रॉब्लम्स फॉर रीचिंग द रिज़ल्ट। इवन हाउ दे टैकल देयर प्रॉब्लम, मतलब कि वो कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं रिज़ल्ट तक पहुंचने के लिए या गोल तक पहुंचने के लिए, वो भी क्या होता है, वो भी वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है। विच दे आर विलिंग टू अचीव डिफर्स। अप्लाइंग दिस बेसिक नॉलेज विद प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव एंड इनोवेशन इज़ अ पर्सनल स्किल। अब पर्सनल स्किल में क्या क्या आएगा कि आप उस बेसिक नॉलेज को लेकर आप अपने जो रिज़ल्ट है उस तक कैसे पहुंच रहे हो, प्रैक्टिस से, क्रिएटिविटी से, इमेजिनेशन से, इनिशिएटिव से या इनोवेशन से। वो आपकी क्या हो जाएगी, पर्सनल स्किल हो जाएगी। इन्हीं को लेके आप क्या करोगे, अपने रिजल्ट्स तक पहुंचोगे। क्रिएटिविटी क्या होता है, आर्ट कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी। जो आपकी आर्ट होती है वो आपकी क्या क्या कंसिस्ट करती है, क्या क्या रखती है, बहुत सारी क्रिएटिविटी रखती है। द थियोरेटिकल नॉलेज शुड बी प्रैक्टिस्ड एंड अप्लाइड डिफरेंटली टू बिकम मोर क्रिएटिव एंड अचीव द अल्टीमेट गोल। अगर आप क्रिएटिव ही नहीं होगे तो वो सारा जो काम होएगा वो तो नॉर्मल ही होएगा ना, वो तो सभी कर लेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो काम है वो थोड़ा अलग होना चाहिए तो आपको थोड़ा क्रिएटिव सोचना पड़ेगा, है ना। आप जो भी चीज़ इमेजिन करोगे उसको क्रिएटिविटी से इमेजिन करना पड़ेगा। अगर आप कोई चीज़ इनिशिएट कर रहे हो, आगे काम कर रहे हो, उस काम को भी आपको डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा। इसीलिए यह मैनेजमेंट एज एन आर्ट में पर्सनल स्किल भी आती है और क्रिएटिविटी भी आती है। ठीक है। फिर आता है परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। परफेक्शन कैसे आएगी, प्रैक्टिस करके आएगी। आप अगर ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसके लिए भी सबसे पहले आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी ना। आपको अगर कोई आंसर फ्रेम करना है तो सबसे पहले आपको एक रफ़ कॉपी में उसको लिख के देखना पड़ेगा। उसको क्या बोल देते हैं, प्रैक्टिस बोल देते हैं। तो परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। एज आर्ट्स रिक्वायर्स नॉन स्टॉप प्रैक्टिस टू गेन मास्टरी। अब जो आर्ट्स होता है वो नॉन स्टॉप प्रैक्टिस मांगता है अगर आपको उसमें मास्टरी करनी है तो। ठीक है। क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हर रोज़ आप क्रिएटिव चीज़ें नहीं सोच सकते हो, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इनिशिएट करते रहते हैं, मतलब कि उस काम को पहले करते रहते हैं, फिर क्या करते हैं बाद में हम उसके चीज़ों को क्रिएटिव तरीके से सोचते रहते हैं। ये होता है ना कि सबसे पहले हमने प्लान बना लिया, उसके बाद में जो चीज़ें हमको करनी होती है उसके बारे में हम लास्ट में सोचते हैं। ठीक है। तो हम लास्ट में क्रिएटिविटी उसके अंदर डाल देते हैं तो वो निखर के आ जाता है। इसीलिए बाय परफॉर्मिंग द टास्क अगेन एंड अगेन द आर्टिस्ट गेन परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। अब एक डांस का एग्जांपल लेते हैं। अगर एक डांसर है वो अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसके जो मूव्स हैं वो कैसे निखर के आएंगे, आ ही नहीं सकते अगर वो प्रैक्टिस ही नहीं करेगा तो। इसीलिए जो आर्ट्स है वो रिक्वायर क्या करती है, प्रैक्टिस रिक्वायर करती है। उसके बाद में मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर एज अ प्रोफेशन बट इट लैक्स सर्टेन फीचर दैट मेक इट कम्प्लीटली इन लाइन विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन। मैनेजमेंट को आप प्रोफेशन बोल सकते हो, लेकिन कुछ फीचर ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली आप उसको नहीं कह सकते कि ये कैरेक्टरिस्टिक होगा प्रोफेशन का। तो कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स हैं जो ये कॉन्सेप्ट को समझाएंगे।
तो मैनेजमेंट डज़ नॉट हैव अ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री लाइक फॉर बीइंग अ डॉक्टर यू नीड टू स्टडी मेडिसिन। मतलब कि मैनेजमेंट क्या करता है, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जैसे जो डॉक्टर की वो होता है, पेशा होता है, उसके अंदर मेडिसिन पढ़नी पड़ती है, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्टेड चीज़ नहीं है। बट फॉर बिकमिंग अ मैनेजर देयर इज़ नो सच रिस्ट्रिक्शन। मैनेजर बनने के लिए कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको मेडिसिन ही पढ़नी पड़ेगी। ऑल्सो देयर आर इंस्टीट्यूट वेयर स्पेशलाइजेशन कैन बी ऑब्टेन फॉर मैनेजमेंट। लेकिन कुछ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं, कोचिंग होती है, इंस्टीट्यूट होते हैं जो आपके चीज़ों को पॉलिश कर देती है। मतलब कि आप मैनेजमेंट के अंदर अगर कुछ करना चाहते हो तो उस चीज़ को आप और अच्छे से सीख सकते हो। दैट कैन शार्पन योर मैनेजमेंट स्किल, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ये ज़रूरी नहीं होता है। देयर इज़ नो एसोसिएशन और अ गवर्निंग बॉडी दैट रेगुलेट द वे मैनेजर फंक्शन। मतलब कि कोई गवर्निंग बॉडी नहीं होता है जो इस चीज़ को मैनेज करता है। जैसे कि लॉयर्स के लिए बार काउंसिल होती है, ऐसे इधर कोई काउंसिल या एसोसिएशन नहीं होती है। उसके बाद में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोग अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे। और हाँ, एक चीज़ और कि अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो मैं अपनी जितना भी स्टडी मटेरियल है वो गिव अवे कर दूँगी। तो जितना जल्दी हो सके मेरे 1000 सब्सक्राइबर आप लोग पूरे करवाओ। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है या फिर कोई टॉपिक है जो मुझसे छूट गया है तो वो आप उसमें डाल सकते हो, क्योंकि अभी तो टाइम है कि मैं वीडियो बना दूँगी। एग्ज़ाम टाइम पे वो नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी मेरे से कि मैं जल्दी जल्दी बना पाऊँ। तो प्लीज़ मेरे को बताते रहना कि ये टॉपिक छूट गया है या ये टॉपिक कवर नहीं हुआ है, तो मैं उस पर स्पेशली वीडियो बना दूँगी। और जो लोग मेरे वीडियोस पर कमेंट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करना, बेल आइकन दबा देना अगर आपको पसंद आए। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को कवर करेंगे।